हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए एस डी यादव मैथ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए दोस्तों तो देखिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप देखेंगे तो हर एक वीडियो में आपको एक दो टाइप मिलेंगे, पर क्या है दोस्तों, बेहतरीन होगा तरीका और उसी तरीके से आपका सारा क्वेश्चन लगता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है भाई, टाइप क्या है, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाए। मतलब यहाँ पे ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदेगा, फिर बी रुपए में ए वस्तुओं को बेचेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आज के बाद आपका इस तरह का क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाओगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 कलम की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको धैर्य पूर्वक देखना है क्वेश्चन कैसे लगेंगे। देखिए दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पे आपका क्या होता है, रुपया होता है। क्या होता है, रुपया होता है। और क्या होता है भाई, वस्तु होती है। रुपया है, वस्तु है, और आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सीपी होगा। क्या होगा भाई, सीपी होगा। और यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, सीपी एसपी। अब देखिए यहाँ पे कहा कि 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, तो रुपया के सामने रुपया लिखिए, 20 रुपए में कितना वस्तु खरीद रहा है, 21 वस्तु खरीद रहा है। इतना क्लियर है। फिर आगे कहा यहाँ पे सीपी है इसलिए खरीदा। अब कह रहा सभी कलम 21 रुपए में 20 की दर से बेच देता है। तो अब कह रहा 21 रुपए में 20 की दर से वो बेच देता है, 20 रुपए में 21 की दर से बेच देता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, समझने वाली बात क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे इसको इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे नहीं, यहाँ पे आपको कैसे गुणा करना है इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसका गुणा हमेशा इधर करिए और इसका गुणा इस तरफ करिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 दूना कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, हमने जो गुणा किया यहाँ पे कितना आया, 400 आया। और इधर 21 का गुणा किए, देखिए एरो जिधर बना है उधर ही गुणा करना है। तो 21 का गुणा किए तो कितना आ गया, 441, ठीक है। यहाँ पे 441 आ गया। समझने वाली बात है कि आपने खरीदा कितने में, आपने तो खरीदा भाई 400 में, बेच दिए 441 में, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 41 का, ठीक। सीपी के सामने सीपी है ना भाई यहाँ पे, और एसपी के सामने एसपी है, यानी क्रय मूल्य खरीदा 400 का, बेचा कितने का, 441 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर 41 का। आप इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए, 41 बटे क्या हो जाएगा, 41 बटे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 400, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज को लाने के लिए, बस 2 जीरो खत्म हो गया, 4 दहम 40 हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका 89 का जो होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10.25 आंसर हो जाएगा, लाभ होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है। एक फल विक्रेता ने X रुपए में Y अमरूद खरीदे, Y अमरूद X रुपए में बेच दिया। अब कह रहा कि X का जो मान है ना Y से बड़ा है, इतना ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पर आपका क्या है, सीपी है और क्या है भाई, एसपी है, सीपी है और विक्रय मूल्य है, रुपया है, यहाँ पर क्या है भाई, रुपया है और क्या है, वस्तु है, रुपया है और वस्तु है। चलिए क्वेश्चन को लगाना कैसे है, यक्स रुपए में, यक्स अमरूद जो है Y रुपए में खरीदा। ध्यान से देखना, रुपया के सामने रुपया लिखना है। अब यहाँ पे Y जो है अमरूद है, और ध्यान से देखिएगा, यक्स अमरूद है Y रुपए में खरीदा, तो Y कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर रुपया के सामने यक्स अमरूद, वस्तु है अमरूद, यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे कहा Y अमरूद यक्स रुपए में बेचे, तो यक्स रुपए में बेचा Y अमरूद। यही गलती करते हैं दोस्तों, रुपया के सामने रुपया लिखिए, अमरूद के सामने अमरूद, ठीक है। बस इसको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे त्रिया गुणा करना है, ये इसका इसमें करेंगे। जब गुणा कर देंगे तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जब इसका y में गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक भाई, y स्क्वायर हो गया। यहाँ पे जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
यक्स स्क्वायर। देखिए तीर इधर का है तो मैं यहाँ पे गुणा करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे ना लिख करके इसके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, नहीं सोचो कि यक्स को स्क्वायर वहां कर रहे हैं पर नीचे लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे देखिए यक्स और वाई का बीच का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, तभी तो पता चलता है लाभ हुआ कि हानि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको कहा भी है यक्स का मान वाई से क्या है, बड़ा है। यक्स का जो मान है वाई से क्या है भाई, बड़ा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर करेंगे माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब देखिए इतना तो हो गया ना, इसका अंतर किस पे लेंगे, इसका अंतर जो आया, जो डिफरेंस लिए, जो अंतर आया, अगर यहाँ पे अंतर आया वो किस पे लेते हैं, सीपी पे। सीपी हमारा कितना है, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे नीचे क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसके बाद परसेंटेज लगा दीजिए, 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज आएगा, तो वही परसेंटेज लगा देंगे तो कोई मतलब होगा नहीं, सब यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझने वाली बात है, लाभ हुआ कि हानि हुआ, कैसे जानेंगे। देखिए यहाँ पे कहा यक्स का मान बड़ा है, ध्यान से देखिएगा, यक्स के स्थान पे अगर मैं 10 ले लूं, ध्यान समझिएगा, यक्स के स्थान पे अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूं, कितना भाई 10 ले लूं, यहाँ पे यक्स के स्थान मैंने 10 ले लिया, और वाई का मान अगर 8 ले लूं, तो आप क्या करते हैं, 8 रुपए का खरीदा है 10 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हो रहा है कि नहीं, आप यही तो करते, 8 माइनस 10 यही तो करते, तभी तो यहाँ पे आपका 2 आता और नीचे क्या होता, सीपी रखते 8, बोलिए रखते। यही तो मैं यहाँ पर किया हूँ दोस्तों, या क्या किया हूँ बोलिए, अंतर लिया हूं कि नहीं लिया हूं। तो यहाँ पे आपका इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, बोलिए। हाँ जरूर क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, परसेंटेज लगा देना है कि कितना आएगा। अब लाभ हुआ कि यहाँ बोलो, यक्स का मान बड़ा था, यानी यहाँ पे कहा भी है यक्स का मान जो है बड़ा है, तो यानी आप वाई छोटा होगा, तो 8 रुपए में खरीदा 10 में बेचना, लाभ हुआ ना। तो आपका क्या होगा, आंसर वही होगा जो लाभ दिया होगा। तो लाभ कौन सा होगा, यहाँ पे लाभ आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे 90 का जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी देखेंगे भाई। कह रहा है क्या, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग है, 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, दुकानदार की लाभ प्रतिशत कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सीपी है और क्या है, एसपी है, रुपया है भाई और क्या है, वस्तु है, रुपया है और वस्तु है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे 10 नग है, नग वस्तु है, हो गया 8 रुपए में खरीदता है, इसका मतलब 8 रुपए में खरीदा 10 रुपए में बेच दिया, फिर 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, तो रुपया के सामने रुपया, और कितने में 8 वस्तु को, 8 नगों को, बस यहाँ पे कुछ करना नहीं, इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा दोस्तों, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 हो गया, 10 दहम 100। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 64 का खरीदा और कितने में बेच रहा है, 100 में बेच रहा है, कितने का उसे लाभ हो रहा है, आप कहेंगे 36 का, कितने का भाई, 36 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 36 बटे, ठीक है, 36 बटे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 करेंगे, 100 करेंगे, गुणे 100 हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे, 10 नग को 8 रुपए में खरीदता, 8 रुपए में 10 नग खरीदा, और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता, 10 रुपया में 8 नग को बेचता, 8 अठाई 64 हो गया, 10 दाम 100 हो गया। तो यहाँ पे आपका 64 आया, और कितना अंतर आया भाई, 36 आया। 36 का अंतर हम 100 पे क्यों ले रहे हैं भाई, यही तो मिस्टेक हो रहा है ना, 100 पे नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो विक्रय मूल्य है ना, हमें अंतर किस पे लेना होता है, सीपी पे लेना होता है। तो यहाँ सीपी हमारा कितना है, 64 है, तो यहाँ पे रखेंगे 64, बस आराम से इसको कट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से कट करेंगे जब यहाँ से हम लोग, तो 8 यहाँ 8 से कटेगा नहीं, 4 से कट करेंगे 16 हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे 25 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है, 25 9 225 हो जाएगा, 225, 4 से कट करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24.25 आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा आंसर है, 56.25, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये रहा आपके 92 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में, रुपया के सामने रुपया लिखना है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 की दर से बेच दी गई, लाभ क्या होगा। आइए, कुछ करना नहीं है, आपको लिखना है रुपया, क्या लिखना है भाई, रुपया,
और क्या लिखना है, वस्तु। ठीक है, रुपया लिखना है और वस्तु। यहाँ पे आपका सीपी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने 5 रुपए में 6 की दर से खरीदा, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदा, सीपी के सामने सीपी। अब यहाँ पे बेची गई, विक्रय मूल्य के सामने 6 रुपए में 5, 6 रुपए में 5 वस्तु बेची गई। बस आपको कुछ करना नहीं, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे भाई, इसका करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 36 25 का खरीदा, 36 का बेचा, तो कितने का उसे लाभ हुआ, आप कहेंगे 11 का। 11 का अंतर किस पे लेंगे, सीपी पे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 बट्टे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। गुणे 100 करेंगे भाई परसेंटेज को लाने के लिए, 25 चौको 100, 11 चौको 44, 44% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ वाला आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 93 नंबर, यदि 10 रुपए में 11 वस्तुएं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है आपको, रुपया है और क्या है भाई, वस्तु है। ठीक है, रुपया है, वस्तु है, यहाँ पे सीपी है और क्या है, एसपी है। ध्यान देना, विक्रय मूल्य है। कुछ नहीं किया यहाँ पे, कितने में, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है, तो 10 रुपए में 11 वस्तु को खरीदा और 11 रुपए में 10 वस्तु, तो 11 रुपए में 10 वस्तु, रुपया के सामने रुपया और वस्तु के सामने वस्तु, बस इसी का गुणा करना है। 10 धामा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121, यानी 100 का खरीदा, 121 का बेच दिया, कितने का उसे प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे 21 का। तो 21 का अंतर सीपी पे लेंगे, तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे 100 करेंगे, 100 कट गया, 21% का क्या हो गया, उसे लाभ हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से उसको भी क्लियर करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक आदमी 4 रुपए में 5 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। आपको कुछ करना नहीं है, रुपया है और क्या है, वस्तु है। इसको मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपको आने लगे और आपके माइंड में भी बैठ जाए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, 4 रुपए में 5 के भाव से, रुपया के सामने रुपया, 4 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है और 5 रुपए में 4 वस्तु के भाव से बेचता है, तो 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है। बस कुछ करना नहीं है, तिरिया गुणा करो यार, आराम से मजे लो। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25। 16 का खरीदा, 25 में बेच रहा है, 9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 का अंतर किस पे लेंगे, सीपी पे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा भाई, 9 बटे यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 9 बटे 16 गुणे क्या हो जाएगा, 100। बस 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से 25 हो जाएगा, 25 नवैया 225, 225। यहाँ पे कितना हो जाएगा नीचे भाई, यहाँ पे 4 है, जब इसको मैं भाग करूंगा 56.25 आंसर आ जाएगा, 56.25, अर्थात आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 94 नंबर का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके आगे चलिए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, लेकिन आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ की दर बताइए। कुछ करना ही नहीं है, आपको यही लिखना है, रुपया है, वस्तु है। ठीक है, रुपया है भाई और क्या है, वस्तु है। यहाँ पे सीपी है और क्या है, एसपी है। करना क्या है, आपको ये ध्यान देना है, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। बस कुछ करना नहीं है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आया, 11 का। 11 का अंतर सीपी पे लेंगे, 11 बटे 25 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौको कितना होगा, 100, 11 चौके 44, यानी 44% का लाभ होगा। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, उसको भी देखते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाए तो उसे परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, रुपया है और यहाँ पे आपका वस्तु है, यहाँ पे आपने सीपी लिया और क्या लिया भाई, एसपी लिया। ठीक है, चलिए कुछ करना नहीं है, कितने रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में कितनी वस्तुएं, 12 वस्तुएं। फिर यहाँ पे कहा 12 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाए,
बस त्रिया गुणा करिए भाई। तो यहाँ पे करेंगे 10 धाम में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा भाई, कितना 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस आया, आप कहेंगे 44 रुपये का लाभ हुआ। किस पे अंतर लेंगे, सीपी पे लेंगे। तो 44 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, 100 से 100 कट गया, 44% का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगली टाइप आ गई, यहाँ पे क्या कह रहा है इसको भी देख लेंगे भाई हम लोग। क्वेश्चन में यही कह रहा है, जब ए रुपए में बी के भाव से, जब ए रुपए में, ठीक है, जब ए रुपए में बी के भाव से वस्तुएं खरीदी जाए और सी रुपए में डी के भाव से बेची जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत होगी नहीं, सब वही टाइप है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। चलिए लगाना कैसे है, बस वही तरीका है, आपको मैंने बताया ना कि आपको वही तरीका सिखाऊंगा जो हर जगह लगे, टाइप कुछ भी दे। चलिए यहाँ पे आपको रुपया लिखना है और क्या लिखना है भाई, वस्तु लिखना है। रुपया है, वस्तु है, सीपी है और क्या है, एसपी है। चलिए कह रहा 7, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे। एक विक्रेता ने 7 रुपए में 21 के हिसाब से खरीदता है और 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है, इसका परिणाम क्या होगा। कोई नहीं बात है, यहाँ पे परिणाम हम देख लेंगे भाई क्या है। चलिए यहाँ पे देखिए 7 रुपए में 21 के हिसाब से, रुपया के सामने रुपया, 21 के हिसाब से वस्तु है, खरीदता है, खरीदता है तो सीपी के सामने लिखेंगे, बेचता है तो विक्रय मूल्य के सामने। फिर 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। बस कुछ नहीं करना, तिरक गुणा करना है बस। 7 पचे कितना हो जाएगा 35 होगा, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, 7 का, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का भाई 7 का। तो 7 का अंतर किस पे लेंगे, सीपी पे। तो 7 बटे हो जाएगा कितना 35, गुणे 100 होगा। यहाँ पे 7 पचे 35, 5 हो गया, 5 से कट कर देंगे 20%, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से लड़के बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 52 की दर से बेचा, तद अनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचे। तो यही दोस्तों लड़कों को दिक्कत हो जाता है जब कहता है कि 45 रुपए का लाभ हुआ। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको जरा ध्यान से देखिएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका क्या होना चाहिए, रुपया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुपया। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वस्तु। ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास सीपी है और यहाँ पे क्या है, एसपी है। ध्यान से देखिएगा, यानी सेल प्राइस है। अब देखिए 34 रुपए में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदा, कितने में भाई 34 रुपए में 8 की दर से खरीदा और 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, 57 रुपए में 12 की दर से बेचा। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए और आपसे कुल संतरे पूछे इतने का लाभ हुआ ना, तब क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाता है। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम वस्तुओं को बराबर करते हैं, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे कि कितने संतरे बेचे कितने संतरे नहीं बेचे। तो हम वस्तु को बराबर करेंगे, तो वस्तु को बराबर करने के लिए करेंगे क्या, हम कुछ नहीं करेंगे जनरली दोस्तों, हम यहाँ पे 12 का गुणा 8 में कर देंगे, 8 का गुणा 12 में कर देंगे, वस्तु बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 12 का गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी 12 का गुणा करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम 8 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 8 का गुणा कर देंगे, वस्तु क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी भाई। ठीक है, वस्तु क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। अब कैसे करना है, देखिए यहाँ पे करेंगे 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 12 अट्ठे कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ पे बर चौक 48 के 8 हो जाएगा और 3 यानी 4 बचा, ठीक है, बर 3 36 और 4 कितना होगा, 36 4 40 होगा, 408 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ पे बताइए। यहाँ पे मैंने गुणा किया, तो यहाँ पे ऐसा भी कर लीजिए या एक काम करिए, ये काम ये भी कर सकते हैं आप, इसको और छोटा सा बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, आप सोचा करिए कैसे क्या होगा, आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे दोस्तों, और इसका 8 का गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा। चलिए 8 7 56 के 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 पंचे 40 और 40 हो गया और 5 कितना होगा, 40 5 45, 405 आ गया यहाँ पे। इतना क्लियर, यानी 456 आ गया। अब क्या करना है, देखिए सीपी के सामने सीपी है, सीपी के सामने ही दोस्तों है ये सीपी, और ठीक है एसपी के सामने ये एसपी है, और ये रुपया है। ठीक है, रुपया है भाई, ये क्या है, ये आपका रुपया है, ये क्या है, वस्तु, सब कुछ वही है। जब हम नया फॉर्मेट बना लेंगे तो दोस्तों पुराने वाले सम से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा हमने खरीदा कितने का,
अब हमने भाई यहाँ पे खरीदा कितने का, 408 का, बेचा कितने का, 456 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे 48 रुपए का। कितने का, 48 रुपए का। तो 48 का फायदा हो रहा है, वस्तु कितनी है, 96 रुपए का। तो आप कहेंगे, मैं अभी भी पढ़ा के आया हूँ कि रुपया बटे क्या होता है, वस्तु होता है, रुपया बटे वस्तु। तो रुपये 48 रुपए में आपने कितनी वस्तु खरीदा, 96। जब वस्तु बराबर हो जाती है दोस्तों, तो इसका मतलब जितना एक में आएगा वही सब में आएगा, तो 96 आया। तो उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए, इसको पहले सॉल्व करिए कि 48 रुपए में कितने वस्तु खरीद रहा है, 96। जब कट करेंगे तो 48 एक कम 48, 48 दूना 96, 1 रुपए में 2 वस्तु खरीद रहा है, क्योंकि यहाँ पे रुपया है। इसी को बनाना है कितना, 45 रुपए में। 45 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है, ध्यान से देखिएगा, 45 रुपए में कितनी वस्तु को खरीद रहा है। तो यहाँ पे यही बताना है। तो यहाँ पे कितने का गुणा किया, इसमें आप 45 का गुणा किए हैं। तो यहाँ पर भी कितने का गुणा करेंगे, आप करेंगे 45 का। तो 45 दूना 90। तो यहाँ से आपको पता चला कि 45 रुपए में कितनी यानी 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कुल कितने संतरे बेचेंगे, 30 संतरे, यानी 90 संतरे। 45 दूना 90। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था, आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, हमने बराबर करने के लिए इतना सारी चीजें यहाँ पे किया और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, जरूर समझ में आया होगा। देखेंगे दोस्तों, एक लड़के ने 16 रुपए के 18 के हिसाब से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 के दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सेम उसी पैटर्न पर है। देखिए यहाँ पे आपका रुपया है भाई, क्या है, रुपया है। ठीक है, रुपया है और क्या है, रुपया के बाद यहाँ पे आपका वस्तु है, वो क्या है, वस्तु है। फिर यहाँ पे आपका सीपी है और क्या है, एसपी। कुछ करना नहीं है। 16 रुपए में, कितने रुपए में भाई, 16 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में, 16 रुपए में खरीदा 18 की दर से, और फिर कहा 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया। बस सॉल्व करना है, इसी का इसमें गुणा करना है, इसका इसमें करना है। चलिए करेंगे। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे करेंगे 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे आप कहेंगे 8 का प्रॉफिट हुआ। किस पे लेंगे अंतर, सीपी पे। तो 8 बटे 352 हो जाएगा, 352 गुणे 100 करेंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 चौके 32। ठीक है, अब 4 से कट करेंगे 11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा। भाग करेंगे 25 में, 11 दूना 22, 3 बटे यहाँ पे 11% का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 52 में खरीदा था, 60 में बेचा था। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा होगा, प्रॉफिट होगा। तो 2 सही 3 बटे 11, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ पे कह रहा है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदा जाता है। ठीक है, इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है, पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीद जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि उसे 33% का लाभ हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे बोलिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैंने आपको सिखाया था पहले एक वीडियो में कि रुपया बटे क्या होता है, वस्तु होता है, रुपया बटे वस्तु होता है। ठीक है, तो रुपया कितना दिया है, 3 रुपए दिया है। ध्यान से देखिएगा भाई, 3 रुपए में 7 की दर से, ठीक है, 3 रुपए में 7 की दर से वो खरीदता है। बेच रहा है कि 33% का लाभ हो। तो 33% का लाभ हो तो मतलब कितना हो जाएगा, 133 होगा कि नहीं होगा, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो कितना होना चाहिए, कह रहा प्रति सैकड़ा यानी 7 संतरे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे, यानी 100 संतरे जो है किस रुपए की दर से बेचेगा। तब मैंने कहा रुपया बटे वस्तु लिखना, जो लाभ हो ऊपर लिखना है। चलिए सॉल्व करिए, बस आपका आंसर आ चुका है, हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए 7 से इसको कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 नवाई 63, कितना हो जाएगा, 7 नवाई 63 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे, 19 त्रिक का 57, कितना आ गया, 57।
और नीचे कितना होगा, 100 एक कम 100 हो जाएगा। तो देखिए वस्तु प्रति कितनी वस्तु है, 100 वस्तु है कि नहीं, प्रति सैकड़ा कहा था संतरे, तो 100 संतरे कितने रुपए में खरीद रहा है, 57 रुपए में। तो 57 रुपए में 100 सैकड़ा यानी 100 संतरे खरीद रहा है, तो कितने रुपए में होगा कि उसे 33% का लाभ हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई कि 57 रुपए में खरीदेगा तो उसे 100 संतरे यानी प्रति सैकड़ा संतरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा 100 रुपए में 350 खरीदे गए, 48 रुपए प्रति दर्जन से बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि। 48 रुपए प्रति दर्जन, ठीक है, 48 रुपए प्रति दर्जन। बहुत सोच समझ के भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे आपके सामने रुपया है, क्या है, रुपया है, और क्या है, वस्तु है। थोड़ा सा अगर हड़बड़ाएंगे, जल्दीबाजी करेंगे तो गलत ही होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं सेंस पर भी होते हैं। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए, तो रुपया के सामने रुपया लिखना है। हाँ, 350 रुपए में 100 संतरे उसने खरीदा, ठीक है। फिर कहा 48 रुपए में, ठीक, 48 रुपए में प्रति दर्जन, प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन में कितने वस्तु होती है, 12 होती है, ये ध्यान देना है, ठीक है। एक दर्जन में 12 होती हैं। अब इसको सॉल्व करना है। चलिए त्रियक गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 12 0 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60 के 0 हो जाएगा, बर 3 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4800 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 4200 खरीदा, 4800 में बेच रहा है, तो 600 का उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 600 का अंतर किस पे लेंगे भाई, सीपी पे लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 600 बटे क्या हो जाएगा, 4200, ठीक है, 4200 गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको कट करेंगे तो 6 कम 6 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42। 1/7 को सॉल्व करेंगे, 14 सही 2/7% की क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हानि नहीं होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 101 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि रमण 25 रुपए में 20 के भाव से कलम खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। रमण का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से देखिएगा। रुपया है भाई, क्या रुपया है और वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे सीपी है और क्या है, एसपी है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 रुपए में 20 के भाव से, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है, 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। तो 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। चलिए बस कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। 25 का 15 में गुणा करेंगे, 15 × 5 = 75 के 5 7 बचा, 15 दूना 30 7 37 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 360 हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर यहाँ पे 15 का प्रॉफिट हुआ। 375 खरीदा था, 60 में ही बेच दे रहा, 15 का उसे हानि हो रही है। तो 15 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, 375 होगा। 375 गुणे 100 करना है परसेंटेज में लाने के लिए। जब ये कट जाएगा दोस्तों तो ये क्या होगा, 5 से कट करिए, 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 7 = 35, 50 25 हो जाएगा, फिर 25 × 3 = 75 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 4% की क्या आई, हानि आई दोस्तों। क्या हुआ, हानि हुआ। तो समझ में आया, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 102 का बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। यहाँ से अगर ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हों दोस्तों और समझ में आया होगा तो दोस्तों हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करिए।